सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह की आत्महत्या से आप सभी हैरान हैं कि आखिर इतना पॉजिटिव व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम कैसे उठा सकता है। दोस्तों, जो बातें मैं आज आपको बताने या कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए किसी किताब या अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य सोच पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी केवल सुशांत सिंह राजपूत की ही नहीं है। ये कहानी है देश और दुनिया भर के लाखों लोगों की, जो डिप्रेशन में आकर ऐसे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती है, बस हमारा ध्यान इस पर जाता नहीं है। दोस्तों, अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो देश में ही 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर वर्ष अपनी जान आत्महत्या करके गंवा बैठते हैं और यह संख्या बहुत बड़ी है। दोस्तों, हम इस समस्या को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी यह समस्या है। दोस्तों, जब हम जैसे युवा या हमसे कम उम्र के युवा भी जब आत्महत्या जैसे कदम डिप्रेशन के कारण उठाने लगते हैं तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम सब उन्हें काउंसलिंग करें। और प्रतिदिन की बात करें तो 400 से ज्यादा लोग हर दिन ऐसे आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आकर ऐसे कदम उठाने लगते हैं? आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हैं, आपका करियर बर्बाद हो चुका है, या फिर किसी लड़की या लड़की के प्यार में आपका दिल टूट गया है, आपको किसी भी तरीके का कोई शारीरिक बीमारी है, घर या परिवार में कोई झगड़ा हुआ है, या फिर किसी कारणवश आप डरे हुए हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ठोस वजह है आपकी जीवन लीला समाप्त करने का। दोस्तों, एक सच है कि आजकल के हम दुनिया के लोगों में दुख को सहन करने की क्षमता कम हो गई है। मैं मानता हूं कि जिसके साथ यह मुसीबत होती है उसकी मुसीबत, उसकी तकलीफ वही समझ सकता है, लेकिन इस जिंदगी की वैल्यू जितना आप और हम समझते हैं, शायद इस जिंदगी की वैल्यू कहीं अधिक है। दोस्तों, धार्मिक तौर पर भी कहते हैं कि एक मनुष्य जन्म लेने के लिए लाखों जन्म लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक मानव जीवन मिलता है। दोस्तों, इस जीवन को मान सम्मान, सफलताओं असफलताओं से ऊपर रखिए। इस जीवन को मापने का पैमाना केवल सफलता और असफलता ही नहीं है। जब भी आपको निराशा का माहौल आपको घेरे, आपके मन में निराशा का भाव हो, एक नजर ऊपर आसमान की ओर, एक बाहें फैलाकर तो देखिए, पूरा ब्रह्मांड, पूरा आसमान आपके साथ नजर आता है। दोस्तों, जिंदगी में इमोशनल होना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंट होना। कुछ लोग कहते हैं या इंटरव्यू में ऐड करते हैं कि माई वीकनेस इज माई इमोशन, बट आई डोंट से कि माई वीकनेस इज माई इमोशन, माई स्ट्रेंथ इज माई इमोशन। दोस्तों, न्यूटन के नियम में कहते भी हैं कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब भी आपके मन में कोई निराशा या इमोशन, ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो अगले ही पल आपके मन में उसको सहन करने या उससे लड़ने की क्षमता भी पैदा हो जानी चाहिए। मैं इससे रिलेटेड आपको 2 कहानियां भी जरूर बताऊंगा। पहली कहानी बताता हूं एक टेनिस स्टार की। मैंने यह कहानी काफी वर्ष पहले पढ़ी थी, इसलिए मुझे उस टेनिस स्टार का नाम याद नहीं है। वो दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी था। दुर्भाग्य से उस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। जब वह कैंसर का इलाज हॉस्पिटल में करवा रहे होते हैं और वह लास्ट स्टेज में होते हैं, तब बहुत सारे उनके फैंस का उन्हें पत्र आता रहता है। उनमें से एक पत्र भी आया रहता है उसके एक फैंस का। उसमें लिखा रहता है कि आखिर दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो आपको ही क्यों आखिर ऐसी गंभीर बीमारी हुई है। तब उसके जवाब में उस टेनिस स्टार का जवाब होता है पत्र के ही माध्यम से कि जब मैं दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बना, मुझे जब तमाम तरह की शोहरत और दौलत और मान सम्मान मिली, तब मैंने भगवान से यह शिकायत नहीं की कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो आखिर अब जब ऐसी स्थिति हो गई है, जब दुख की ऐसी घड़ी है, तब मैं आखिर भगवान से ऐसी शिकायत क्यों करूं? यह शिकायत करने का अधिकार
मुझ में नहीं है। तो दोस्तों यह होती है एक व्यक्ति की सकारात्मकता और पॉजिटिविटी। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं जब महाभारत की बात है। जब अर्जुन किसी कारणवश आत्महत्या के लिए निकल पड़ते हैं, तभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण रोकते हैं और उन्हें उपदेश स्वरूप कहते हैं कि रुको, तुम्हें तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल ईश्वर का है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने सगे संबंधियों के अपमान से कहीं ज्यादा ईश्वर का अपमान करते हो, क्योंकि तुम ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ रहे हो। यह केवल आत्महत्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करके उन्होंने अर्जुन के आत्महत्या के इरादे को बदल दिया था। दोस्तों अगर आप किसी से नाराज हैं, झगड़े हुए, तो थोड़ा दुनिया के बारे में सोचिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ दिनों के लिए कहीं पर चले जाइए और यकीन मानिए किसी ना किसी दिन यह बुरा दिन और अंधेरे का अंत कभी ना कभी सूरज की किरणों के साथ अंत जरूर होता है। दोस्तों कहते हैं कि दुख का कारण है तृष्णा। हमने और आपने तमाम तरह की उम्मीदें पाल रखी है और औरों ने भी हमसे और हमने भी स्वयं से अनेक तरह के महत्वाकांक्षाओं के बोझ के साथ जी रहे हैं। अनेक तरह के महत्वाकांक्षाएं हमने पाल रखी है। दोस्तों आप निजी जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जाए, आपको घमंड ना हो और कितना भी छोटा स्तर का जीवन जिए, आप में निराशा ना हो, यही जीवन पर विजय है। दोस्तों ठीक है, सपने देखें और उनको साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे, पर हमें कुछ सच्चाइयों को समझना भी होगा। उदाहरण के लिए एक सरकारी पोस्ट के लिए 100 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं। क्या सभी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकते हैं? मात्र 1% व्यक्ति ही उन आवेदनकर्ताओं में नौकरी पाने में सफल हो पाता है। तो क्या उन बाकी सभी 99 गुना लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए? दोस्तों जब भी आपको लगे कि मेरे पास दुखों का पहाड़ आ गया है, तब आपको दुनिया के उन करोड़ों लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अभावों में, गरीबी में अपनी जीवन जीने पर मजबूर हैं। हर रोज दुखों का उनके साथ सामना होता है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करते हैं। एक उदाहरण हेलन केलर का ही ले लीजिए। आपने सुना होगा, क्या था उनके पास? उनके पास देखने के लिए आंखें नहीं थी, न सुनने के लिए कान थे, न ही वो मुंह से बोल भी पाती थी, पर था उनके पास जिंदगी जीने का हौसला और जज्बा। दोस्तों हमें जिंदगी में अकेले जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और अन्य लोगों के साथ भी सामाजिक मेल मिलाप करते रहना चाहिए। इससे मन मजबूत और हल्का होता है। दोस्तों सपने पूरे हो या ना हो, लेकिन कर्म करने का उद्देश्य दिल में जिंदा जरूर होना चाहिए। उन कर्मों के उद्देश्य को पल भर के मन के आवेश के चलते कुचल न दे। अपने लिए ना सही तो दूसरों के लिए ही जिए और यकीन रखें ईश्वर ने हम सबको किसी ना किसी अच्छे मकसद के साथ भेजा है, इसलिए उसके निर्णय का सम्मान करें। थोड़ा मुस्कुराइए और ऊपर आकाश की ओर बाहें फैलाकर देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ नजर आता है। दोस्तों देश में ऊर्जा का संचार करने, डिप्रेशन को खत्म करने और ऐसी बेवजह जाने वाली जानों को बचाने के लिए वीडियो को आसपास जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।